नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो एग्जाम 12 अगस्त से शुरू होने जा रहा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों इसमें जो भी हमने प्रश्न लिए हैं वो लेटेस्ट और अपडेटेड प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये जीता है किसने? मैक्स वर्स्टापेन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने 24 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड स्टेट फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो इनका नाम जो जुड़ा हुआ है वो है बैडमिंटन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी साइना नेहवाल। ठीक है, जो भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। साइना भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की संतुलित आहार की सिफारिश के अनुसार अस्वस्थकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 30%। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है, तो 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया आदि। ठीक है, ये इसका जो मुख्यालय है वो पूछा जाता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30% यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2021 को अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये मनाया था 66वां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दोस्तों मध्य प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर 2021 को 66वां संस्करण मनाया। मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर। तो थीम पूछा जाए तो क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्सार पावर लिमिटेड कंपनी मध्य प्रदेश के लिए जिले में 300 करोड़ रुपए के निवेश से 90 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लाएगी। तो ये लाएगी कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दतिया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी स्वराज के लेखक थे? तो ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने कार्यों में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है? तो ये नहीं लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? बंकिम चंद्र चटर्जी। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं। ठीक है, तो ये किए जाते हैं किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा, सहकारी समितियों के निबंध द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो है बागवानी और शहद से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? बागवानी और शहद। दोस्तों स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी और शहद से है, और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2003 तक ये चला था। अगर स्वर्ण क्रांति के जनक पूछा जाए आपसे तो कौन थे? निरपक्ष तुतुज स्वर्ण क्रांति के जनक थे। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये भी याद रखना।
अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अनंत यानी संक्रांति किस दिन होती है? तो ये होती है 21 जून को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति हर वर्ष 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में कब होती है पूछा जाए तो 22 दिसंबर को। कब होती है? 22 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं निकलती है? मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनास। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? बनास नदी जो कि मध्य प्रदेश से में नहीं निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस भाग को प्राचीन काल में मैकाल के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अमरकंटक को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अमरकंटक। इसे अमरकंटक को तीर्थराज या तीर्थ यात्रियों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह तीन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, सतपुड़ा, विंध्य और महाकाल। ठीक है, नर्मदा, जोहिला और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। कौन कौन सी नदी? नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। तो आप ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदौर। दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उससे पहले जिन दोस्तों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। संगमरमर की चट्टान किस शहर के पास स्थित है? तो ये है। ठीक है, पूछा गया है कि संगमरमर की चट्टान किस शहर के पास है? तो ये है जबलपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जबलपुर। दोस्तों संगमरमर की चट्टान मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के भेड़ाघाट में स्थित है और भारत में जबलपुर शहर के पास नर्मदा नदी के किनारे का एक क्षेत्र है। ठीक है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो ये चुना गया था VN राव। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? VN राव। आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें ठीक है, और अगर हम बात करें कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण उपयोग करके किया जा सकता है? तो किसका उपयोग करके? आयोडीन विलयन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आयोडीन विलयन। पहला अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1963 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1963। दोस्तों 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और इसे मंत्री आचार्य JV कृपलानी ने पेश किया था और इसमें 40 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। हालांकि प्रस्ताव पराजित हो गया था। तो आपको याद रखना है कि पहला अविश्वास प्रस्ताव कब पारित किया गया था लोकसभा में? तो 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा इसका? सबसे पहले आएगा सार्वभौमिक, फिर आएगा समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष और लास्ट में क्या आ जाएगा? प्रजातांत्रिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा का जो किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का नहीं होता। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो वो होता है कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जब अनुच्छेद 70 के तहत दोनों पद खाली हों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। खेल का नाम जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो
ये है तमिलनाडु से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जल्लीकट्टू आमतौर पर भारतीय राज्य तमिलनाडु में मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में प्रचलित है, जो जनवरी में सालाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुई थी रमन लांबा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रमन लांबा। रमन लांबा एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे और जिन्होंने एक बल्लेबाज के रूप में 4 टेस्ट और 32 वनडे खेला है। इनकी मृत्यु तब हो गई थी जब बांग्लादेश के बंग स्टेडियम में ढाका क्लब क्रिकेट मैच में ये क्षेत्र रक्षण यानी कि फील्डिंग कर रहे थे, तब इनकी मृत्यु हो गई थी सिर में चोट लगने के कारण। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कितनी इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हनुवंतिया जल महोत्सव शुभारंभ किस जिले में किया? तो ये किया है खंडवा में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? खंडवा। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है? तो ये होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त के सलाहकार कौटिल्य अपने महान ग्रंथ के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। तो ये हुए अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंद्रगुप्त के सलाहकार कौटिल्य अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो इनका जो वंश था वो था तुलुक वंश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? तुलुक। निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो ये किया गया था विश्व बैंक से मिशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का प्रभाव पड़ता है। तो ये पड़ता है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं से प्रभाव से जाड़े का जो तापमान है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सुनामी की जो उत्पत्ति होती है वो होती है समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। सुनामी लहरें हैं जो भूकंप समुद्र तल पर समुद्र के अंदर खिसकने लगती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? तो यहाँ पर हैं हिंदू तथा जैन दोनों धर्मों के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिंदू तथा जैन धर्मों के। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्वालियर में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्वालियर। अगला प्रश्न है, कश्मीर की घाटियों और भद्रवाह घाटियों में किस मृदा के लैक्स्यूटाइन जमाव हैं? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं और इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेवा मृदा। कश्मीर की घाटियों और भद्रवाह घाटी में किस मृदा के लैक्स्यूटाइन जमाव हैं? तो करेवा मृदा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये है सतपुड़ा श्रृंखला में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रृंखला। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो ये माना गया है किसको? अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद को, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाओं को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ वातावरण प्रदान करके और रोग के चक्र को तोड़कर मानव स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्वच्छता प्रणाली। एक स्वच्छता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ वातावरण प्रदान करना है और रोग के चक्र को तोड़कर मानव स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत की संसद में संप्रभुता की क्या सीमाएं हैं, तो इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है, लिखित संविधान, न्यायिक समीक्षा और संघवाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो संवैधानिक निकाय कौन नहीं है, योजना आयोग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, योजना आयोग। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये है 14 दिनों की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 14 दिन। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 40 प्रश्न देखे जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही डेली टॉप 40 प्रश्न लाते रहेंगे, तो उसके लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।